नमस्कार, मैं हूँ वंदना। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। कल से अश्विन नवरात्रि का प्रारंभ होने जा रहा है, यानी कि इस वर्ष नवरात्रि जो है 7 अक्टूबर 2021 से शुरू होकर के 14 अक्टूबर 2021 को पूर्ण होंगी। 15 अक्टूबर 2021 को विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा। इस वर्ष नवरात्रि जो है 9 दिनों की नहीं होगी। इस वर्ष नवरात्रि 8 ही दिनों की है, क्योंकि इस वर्ष चतुर्थी तिथि का क्षय हो रहा है। अतः चतुर्थी तिथि के क्षय होने के कारण इस वर्ष की जो नवरात्रि है वो 8 ही दिनों की होगी। अब जान लेते हैं घट स्थापना का मुहूर्त क्या होगा। देखिए, वैसे तो नवरात्रि के 9 दिन जो होते हैं इतने पावन होते हैं कि इसमें किसी भी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। कोई भी अगर आप नया काम प्रारंभ करना चाहें तो उसका आप प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग घट स्थापना में मुहूर्त आदि के जानने के इच्छुक होते हैं, तो उनके लिए मैं बता देती हूँ जो सबसे उत्तम मुहूर्त है कल का, वो है सुबह 6:16 से लेकर के 7:07 तक का। तो आप अगर चाहें तो आज शाम से ही माता के आगमन की तैयारी शुरू कर सकते हैं, यानी कि अपने घर की साफ़ सफाई करना शुरू कर दें, ठीक है। और उसके बाद में मान लीजिए अगर किसी कारणवश सुबह वाला मुहूर्त आप उसमें अगर आप घट स्थापना नहीं कर पाते हैं तो दूसरा एक और मुहूर्त है, मैं वो भी बता देती हूँ। तो वो है 11:44 से लेकर के 12:31 तक का जो समय है दोपहर का, ये भी घट स्थापना के लिए अच्छा है। पर यदि आप सुबह वाला मुहूर्त देख लेते हैं, अगर उसमें आप घट स्थापना कर लेते हैं तो वो और भी ज़्यादा उत्तम मुहूर्त है, तो उसमें अगर आप कर सके तो उसमें ज़रूर कर लें। अभी जान लेते हैं कि माता के 9 दिन की नवरात्रि में कुछ उपाय भी हम ऐसा जान लेते हैं जिसको करने से हमारे मनवांछित इच्छा जो है वो ज़रूर पूर्ण हो जाए। देखिए, कष्ट, सुख, दुख सभी के जीवन का एक पार्ट होता है और आता ही रहता है, लेकिन जब आपके पुण्य फल का उदय होता है, यानी आपके संचित होते हैं कुछ पुण्य फल, तो आपको जब आपका सबसे ख़राब समय होता है, कष्ट का समय होता है, तो उसमें आप बड़ी सहजता के साथ निकल जाते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमें अपने पुण्य फल का जो उदय है वो समय समय पे पुण्य फल को संचित करते रहना चाहिए। तो ये जो माता के 9 दिन के नवरात्रे हैं, ये सबसे अच्छे माने गए हैं इन दिनों के लिए, क्योंकि माता बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और आपके पुण्य फलों का उदय करती हैं। तो माता की जो 9 दिन की नवरात्रि होती है, ये विशेष फलदायी होती है। इस दिन में अगर आप उपवास करते हैं तो ये आपको बहुत 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 लाभ देने वाला होता है। पर इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि कुछ लोग जो 9 दिन का उपवास करते हैं वो अष्टमी या सप्तमी के दिन ही पारण कर लेते हैं, यानी कि सप्तमी या अष्टमी में ही अपने व्रत को पूर्ण कर लेते हैं। तो देखिए, ये सही नहीं है, ठीक है। नवरात्रि में 9 दिनों की अथवा 9 रात्रियों का विशेष महत्व बताया गया है। तो यदि आप 9 दिन का उपवास करते हैं तो आपको ये 9 दिन का पूरा जो समय है अपने उपवास को कंटिन्यू ही रखना है, ठीक है। और आपको पारण करना है दशमी लगने के पश्चात ही। तो अगर आप इस तरीके से अगर आप व्रत करते हैं तो आपका जो व्रत है वो संपूर्ण होगा। और अगर आप सप्तमी या अष्टमी में पारण कर लेते हैं तो आपकी 9 दिन की जो नवरात्रि का व्रत है वो संपूर्ण नहीं माना जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें आप। दूसरा जो आप काम कर सकते हैं इस समय में, नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं, अगर इसमें आप दुर्गा सप्तशती का पाठ आदि करते हैं तो इससे आपकी हर इच्छा, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। देखिए, थोड़ा सा तो समय निकालना पड़ता है ना। मानती हूँ कि बैठना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा समय ज़रूर निकालिए पूजा पाठ के लिए भी। दुर्गा सप्तशती में भी अगर आप अर्गला स्रोत, कीलक या फिर कवच आदि का पाठ करते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा फल, विशेष फल देने वाला होता है। माता इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि इस दौरान कन्या पूजन का विशेष विधान बताया गया है,
हैं। तो ज़्यादातर लोग तो वैसे सप्तमी या अष्टमी में कर लेते हैं कन्या पूजन, लेकिन आप अगर प्रतिदिन एक कन्या पूजन करते हैं तो आपको और ज़्यादा लाभ होता है, क्योंकि प्रतिदिन हम देवी माता की पूजा करते हैं ना। हर दिन एक देवी का रूप बताया गया है, जैसे प्रथम दिन शैलपुत्री का बताया। तो अगर आप हर दिन आप एक कन्या का पूजन आदि करके उनको भोजन आदि से तृप्त करते हैं तो इससे माता बहुत प्रसन्न होती हैं। देखिए, रंगों का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। तो अगर नवरात्रि के 9 दिनों में आप अगर अच्छे रंगों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि जो रंग आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती हैं, ऐसे रंगों का अगर आप प्रयोग करते हैं जैसे कि लाल, हरा, पीला, गुलाबी, तो आपके अंदर जो है सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह निरंतर होता रहता है। और इस दौरान में ख़ास करके काला रंग, ग्रे कलर, ये सबसे थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि ये जो कलर्स होते हैं ये कहीं ना कहीं नकारात्मकता को जो है बढ़ाने वाले होते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और माता रानी आप सभी पे, हम सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें। नमस्कार।